अपने वर्ड मीनिंग कितने, वो ग्लोसरी कितनी हुई देखो एक बार, 30 हो गई। मैंने कहा रिपीट करके आना, तो 10 एक और लिख लो, फिर 40 एक बार बोल देते हैं एक सुर में, नहीं तो देखो ये सारे तभी कर पाएंगे जब आप अपना पेन और अपना मस्तिष्क थोड़ा ही सही काम में लो। सिलेक्शन कभी भी पूरे बैच का नहीं होता है, उसमें से कुछ का होता है जिनकी आवाजें आप जब टीचर पूछता तब सुनते होंगे वो, तो जो बाकी शांत बैठे हैं वो पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे। आज यहां है, कल को कहीं और बैठे रहेंगे, बैठे ही रहना है। 41 से लिखना है क्या? अरे तो कल भी तो हुए। ठीक है, मुझे लगा कि कल वाले ज्यादा है तो उनकी आवाज तेज आ रही होगी। तो 30 हुए हैं? कोई नहीं, अपने क्या है, कौन सा गिनती से ही याद हो रहा है इधर। कई लोग तो गिनती ही याद कर पा रहे हैं, सिर्फ आगे वाले शब्द का कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं, तो इस बहाने गिनती याद कर लो साला, और क्या है। लेजर, कल वाले 10 लिख लेना, कोई साथी ने नहीं लिखे हो ना तो लेजर में एंट्री कर दें, खाता बही, लेजर। मेंटेनेंस जानते हो? देखो रख रखाव तो आप जानते ही हो। अनुरक्षण ये नहीं जानते, ये लिखना है। रख रखाव लिख सकते हो, आपको ध्यान रहे इस वजह से, बाकी याद यही रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस, अनुरक्षण। वही है जैसे अपने हर चीज का मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, तो है चीज वही, बस वो मतलब वो वर्ड एक सा बन जाता है, मेंटेनेंस, अनुरक्षण। लिखे नॉर्म, नॉर्म का मतलब किसी चीज का मतलब शर्त टाइप का, पैमाना या उसके क्या मानदंड हो सकते हैं, शर्त टाइप का पैमाना या मानदंड, नॉर्म। क्राइटेरिया टाइप का ही वर्ड है ये। ऑबिचुअरी, हाँ ये तो नॉर्म, किसी किसी के लिए नॉर्मल वर्ड है, किसी को पता ही नहीं। शोक संदेश कैसा वाला से आता है ये? ठीक है, ऑबिचुअरी शोक संदेश, डेथ न्यूज भी हो जाती है बोले, शोक संदेश, ऑबिचुअरी। प्रीमा फेसी, एट द फर्स्ट इंप्रेशन, प्रथम दृष्टया, कोई भी चीज पहली नजर में किस तरीके से महसूस हो रही है वो, प्रीमा फेसी, प्रथम दृष्टया। दृष्टया ऐसे लिख, दृष्ट नहीं, दृष्टि नहीं, दृष्टया। प्रीमा फेसी, अलग अलग वर्ड हो गई है। रेटिफिकेशन, किसी ने पेपर गलती से देख लिया हो तो पिछली बार के पेपर में था ही है, पर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। क्योंकि अभी बहुत वक्त लगेगा ऐसी गलतियां करने में, और अगर आपको यही नहीं पता कि हम जिसकी तैयारी करें उसके पेपर में सवाल कौन से आए हुए हैं, तो क्या ही कहें आपके बारे में।
रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन, संपुष्टि। मुझे लगा कुछ तो होंगे जिन्होंने पेपर देखा होगा, पर इधर तो सभी भोले हैं। कम्युनिटी पूरी एक जैसी है, एकता है बहुत ज्यादा। है तो इसका मतलब किसी को एग्री कर देना, पर वो एग्री कर देने से काम चलेगा नहीं, उधर लिखना यही पड़ेगा, संपुष्टि या अनुसमर्थन। ये क्या है बताओ? स्टेच्यूटरी। कानून को बोलते हैं स्टेच्यूट, तो उसका मतलब कानूनी, वैधानिक। हाँ, संवैधानिक भी बोल सकते हैं, वैधानिक या कानूनी। कानून को इधर लिख देते हैं स्टेच्यूट, कानून। वैधानिक, कानूनी, संविधानिक बोलते हैं, ऐसा कुछ और है, सांविधिक भी होता होगा शायद एक। फिर वो तो ये पता लगने के बाद तो फिर आगे कारोबार हुई। हिंदी में तो आप प्रकांड विद्वान है ही, खैर उसके लिए तो क्या ही बोलना अब। टाइटल, उपाधि। यूनेनिमिटी, जैसे यूनिटी होता है ना, मतैक्य या एक मतता। जैसे भाई आपसे कोई मत लिया गया और आप सबका मत क्या है? एक, वो यूनेनिमिटी। मतैक्य, सबका मत एक, या एक मतता। इधर लिख लो 41 नंबर। वर्डिक्ट, डिसीजन। वर्डिक्ट, निर्णय, अधिमत। एक और शब्द भी अभी ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में इसका। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, एक मतलब जैसे ज्यूरी से कोई डिसीजन पूछा हुआ है और ज्यादा लोगों का जो वर्डिक्ट। वैसे निर्णय तो है, अधिमत भी है, एक और भी शब्द अभी याद नहीं आ रहा, देखेंगे कोई ध्यान है। 40 हो गई ये। दो चार और भी कुछ लिखवाए थे क्या मैंने? तो कितने लिखे थे उधर? दो चार और लिख लो। 5 कैसे हो गए फिर? तो 5 कौन बोला? ऐसे निकल गया होगा नहीं? 4, 4 लिखवाए थे शायद मैंने। देखो इनको रटने की जरूरत तो नहीं है, पर कम से कम इनको पढ़ तो सकते ही हैं बैठ के। वो मैंने लिखे थे शायद, 4 लिखे थे ना ये। एक तो स्टोरी स्टोरी लिखाया था, एक बैग का, एक स्विम फ्लोट का, एक सिंक और ड्रोन का। ठीक है। कोई ऐसे हो जो जगह रोकने के लिए ही पहले आते हैं तो बैग रख के चले जाया करो, यहाँ काहे को दुखी होते हो? क्योंकि इधर पढ़ने वालों से ही ज्यादा संबंध है मेरा। तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि अगली क्लास में जगह नहीं मिले तो इसलिए ही बैठा है वो, तो उससे डिस्टर्ब होते हैं बाकी बच्चे, तो वो बैग रख के चले जाया करो इधर। पर यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जिसका पढ़ने से ज्यादा नाता नहीं हो, तो उससे आसपास के छोटे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा। मैं तो नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मैं तो तारीफ करता हूँ तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तो आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, बस मैं नहीं करते कई बार। बैठना, थैला फेंक गया उधर खिड़की में से ही, उधर से घूम के आ रहा है फिर। तो ऐसा नहीं करना है अपने आप को। अगर जगह की ऐसी तकलीफ है तो जल्दी आके बैग रख के, अपने यहाँ पास में चाय वाय की खूब दुकानें हैं, आज चाय पी रहे हो कल को वहां पिलाना। तो, तो क्या है कि इसलिए जो ज्यादा दुखी नहीं हो ना, जगह रोकने का क्या ही है। और जिनको वास्तव में सिलेक्शन में वहां जगह रोकना है तो उधर के लिए तो यही जगह बैठना पड़ेगा, उसका रास्ता कोई दूसरा है ही नहीं। नंबर 5 है ऐसा। अब देखो जो भी है, मैं तो देखो मेरी तरफ से सलाह दे सकता हूं।
प्रे 5 नंबर, प्रे और प्रे। तो ए और ई का फर्क है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ऊपर वाला जो प्रे है वो प्रार्थना, और नीचे वाला प्रे शिकार, हंट, शिकार। प्रार्थना, शिकार। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये तो सबको आता होगा ऐसा मुझे लगता है। स्टेशनरी और स्टेशनरी, सिर्फ एक ही ई और ए दो ही फर्क है, मतलब ये वाला ये, और अलग अलग हैं दोनों। तो ऊपर वाला स्टेशनरी तो मतलब लेखन सामग्री, पेन, कॉपी, पेंसिल, कागज वगैरह, जैसे नीचे दुकान है वैसे, तो वो स्टेशनरी हो गया। और ये जो होता है मतलब मतलब स्टिल, हाँ, स्थिर, गतिहीन, गतिहीन ऐसे लिखेंगे, देखो सही है ये, गतिहीन, स्थिर, अचल, अचल बोल सकते हैं, इमूवेबल, स्टेशनरी, स्थिर, गतिहीन। तो जो पेन, कॉपी, लेखन, कागजात के लिए तो वो स्टेशनरी। मॉरल और मोराल थोड़ा सा ही फर्क है, पर है वैसे बहुत अलग अलग। तो मॉरल यानी तो क्या होता है, नैतिक, इथिकल बोल सकते हो, नैतिक, जैसे नैतिक शिक्षा, मॉरल नैतिक या नैतिक शिक्षा। और मोराल यानी मतलब हिंदी में क्या बोले, जैसे किसी को एनकरेज करते हैं, मतलब हौसला, मनोबल, मनोबल कह दो, हौसला, कि उसका मोरल डाउन कर दिया, उसका हौसला जो है वो गिरा दिया। मनोबल, हौसला। एक और लिख लेते हैं, बहुत है फिर। पर्सनल और ये पर्सनल, तो ये पर्सनल तो व्यक्तिगत या निजी, अपना कोई पर्सनल मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल कोई अपना हो तो वो व्यक्तिगत कह दो, निजी कह दो, इंडिविजुअल कोई किसी का हो। और नीचे वाला पर्सनल, स्टाफ, कार्मिक, कर्मचारी, स्टाफ, एम्प्लॉई। तो ऊपर वाला पर्सनल तो व्यक्तिगत या निजी कह सकते हैं, और नीचे वाला जो पर्सनल है वो स्टाफ बोल दो, कार्मिक, कर्मचारी बोल दीजिए। तो एक बार है जो ये एक्टिव पैसिव की जो वर्ब की लिस्ट है उसको तसल्ली से देखना आप लोग। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में ही सब आ जाएगा, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई।